के नेता रहे। मध्य प्रदेश का में आपका नाम है, रायसेन में कई लोग जलते हैं कि भाई साहब यहाँ नेता रहे, लेकिन आप अपने सिलवानी की जनता से ज्यादा प्रेम करते रहे। भाई साहब हमें भी लगता है काश ऐसा रोड आपने मेरे गांव पे भी डलवाया होता, वो अभी तक टूटा फूटा पड़ा। भाई साहब ये आपने यहाँ पर इस प्रकार से डलवा रखा है, ये क्या किस प्रकार से? ऐसे नेता की जोरदार तालियों से आप अभिवादन कीजिए। हर एक क्षेत्र में जिस क्षेत्र में काम होना चाहिए वह काम किया है, लेकिन बंधु सही कहा, बेरुपये घूम रहे हैं। पप्पू भाई आपने बहुत सम्मान से बोला बेरुपये, अरे वो बेरुपये नहीं है, वो कालनेमी है, कालनेमी। रामायण में एक पात्र का नाम आता है कालनेमी, आप सभी जानते होंगे। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे, सक्षम लोग बैठे। पंडा जी मेरी बात को अगर नकार दे तो मैं मान जाऊंगा। कालनेमी का नाम आता है, कालनेमी का ही दूसरा नाम बेरुपया है। यहाँ घूम रहे हैं, हमारे देख रहे हैं पप्पू ठाकुर जी, हमारे पंडा जी यहाँ पर मंच पर बैठे, वरिष्ठ नेता बैठा है, आप सबकी सेवाएं कर रहे हैं, ढाले सामने सजी हुई है। अभी मैं आकर मंच पर सामने देखा कि कुछ लोग यहाँ पूजा करने जा रहे थे। अरे तुम्हें शर्म आना चाहिए, पूजा मां माता की पूजा करने जा रहे हो, कांग्रेस के झंडे लेकर जा रहे हो। क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर गए रामपाल सिंह जी भाई साहब? आदिवासी समाज के कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, उनकी संस्कृति विरासत हमारी है, वो हमारे हिंदू समाज सनातन का अंग है। आप अपने नेता को खुश करने के लिए 2-4-5 चंगू मंगू बेरुपये बोल कालनेमी रूप बदल कर पीछे पीछे कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अरे आपको नारे लगाना चाहिए, झंडा साइड में फेंक देते और आदिवासी समाज का झंडा उठाते और बोलते चंगो चंडी माई की, ये नारा होना चाहिए। हुआ क्या? नहीं हुआ। बल्कि ये तो ये दूसरी बात और बोलते हैं। एक नेताजी अभी आए, उनका बहुत बड़ा, मैंने यहाँ से देख रहा था कि बहुत बड़ा पीछे कारकेट चला आ रहा है। इतना कारकेट लेके आदिवासी समाज में आप क्या बताने आए हैं? अरे रामपाल सिंह भाई साहब का सुना को नहीं उतर गए, भाई हाथ जोड़कर सब तो पैदल पैदल मिलते आए। पंडा जी गलत कह रही हूँ क्या? इतना सहज सरल व्यक्ति आपके यहाँ पर लाल बत्तियां दिखाने आए। अरे वो लाल बत्तियां तो मोदी जी ने खत्म कर दी, आप लेके गाड़ी दिखाने, आप गाड़ी दिखाने की आदिवासी समाज को जरूरत नहीं है। उनका नाम क्या है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उमंग सिंघाल जी नेता विपक्ष के नेता है। अरे आप उस भी समाज के बीच में और समाज का आप अगर अंग है तो उनके बीच में कोई फटे कपड़े और बेसही हाल में आइए, उनकी तरह उनकी संस्कृति में रच बच जाइए, तो मैं से उमंग सिंघाल जी में मान जाऊंगा कि आप आदिवासी समाज के नेता हैं। आदिवासी लगता है तो देखिए हमारे पंडा जी सामने बैठे हैं, हमारे पप्पू भाई राकेश भाई को देखिए, आज ऐसा लग रहा है और हम देखिए कि लग रहा है कि हम आदिवासी समाज के बीच में बैठे, ये हमारा अंग है। उस अंग को आपने कह दिया जाति पाति समाज के नाम पर लड़ाने का, आपने कह दिया कि हिंदू समाज का अंग नहीं है। कौन कहता है हिंदू समाज का अंग नहीं है? ये राकेश जी बैठे मेरे सामने, उनका तिलक लगा हुआ है, पंडा जी का तिलक लगा है, हमारे मंडल अध्यक्ष पप्पू ठाकुर जी का तिलक लगा है। ये तिलक इस बात का प्रतीक है कि हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। आदिवासी समाज हमारा गौरव है, आदिवासी समाज हमारा गौरव है। हम भैरव महाराज की अभी जय बुला रहे थे पंडा जी, हम बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते? हम पटेल बाबा की जय बोलते हैं, चंडीबाई देवी स्वरूप हम उनकी जय बोलते हैं। अरे जो हम हमारे अंग है और आदिवासी समाज हमारा गौरव है। आपने सभी ने अगर रामायण पढ़ी होगी, रामायण सुनी होगी, तो आपका उसका 1 मिनट का मैं वृत्तांत आपको बताना चाहूंगा। जब भगवान राम वनवास को गए 14 वर्ष के लिए, एक बात भी अगर उसका सत्य हो तो यहीं आकर मुझे रोक देना। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया तो नहीं जाते, लेकिन 14 वर्ष के वनवास पर गए। राम जब वनवास पर गए तो उन्होंने कहा मैं वन में जा रहा हूं, तब उनके साथ उनके मंत्री गए कि जाना और 2-4 घंटे घुमाकर वापस लेके जाना। राम नहीं लौटे। राम क्यों नहीं लौटे? अगर आज राजकुमार राम भगवान राम है तो उसके पीछे आदिवासी समाज है, जिसके कारण भगवान राम, आज भगवान राम है, नहीं तो राजकुमार राम रह जाते। उनका सबसे पहले अगर किसी ने साथ दिया आदिवासी समाज के बंधुओं भाइयों, तो वह समाज थी आदिवासी समाज। छत्री कुल से कोई छत्री समाज का व्यक्ति सबसे पहले उनके साथ नहीं आया, उनके सुख दुख का सबसे पहला साथी बना तो भाई आदिवासी समाज का व्यक्ति था। वो भाई उनके मित्र थे निषाद राज गो, आदिवासी समाज के पंपापुर को समय राजा हुआ करते थे।
कौन व्यक्ति था वो जिसने सबसे पहले बल में आश्रय दिया? तो भाई आदिवासी समाज का गौरव निषाद दास गोय थे। कौन कहता है आदिवासी समाज? अरे आज आदिवासी समाज जिस जगह पर हम रहते हैं, हम हो सकता है राजस्थान से आए हो, राजस्थान भारत का ही अंग है, ये गौड़ राजाओं का रहा, गौड़ राजाओं का। रायसेन का किला पंडा जी, रायसेन का किला 1000 साल पहले बना होगा, तो वह 1000 साल पहले बना तो गौड़ राजाओं का रहा है। और गौड़ राजाओं का रहा है तो भाई एक जाकर देख लेना, एक मंदिर है भगवान शिव का, उसमें ताला डाल दिया जाता है। 1000 साल पहले बाकी रानी भगवान शिव की पूजा करती थी। अगर वो शिव की पूजा करती थी तो ये कहने वाले आज कौन हो सकते हैं कि हिंदू समाज का अंग नहीं है? इन्होंने तो आज कैसे कह सकते हैं पप्पू आदिवासी जी को, कैसे कह सकते हैं कि आप हिंदू नहीं हो? कैसे कह सकते हैं आदिवासी समाज का हिंदू समाज का अंग नहीं है? अरे आप हमें जाति समाज के नाम पर लड़ाकर एक एक को कटवाना चाहते हो, क्योंकि किसी ने कहा है कटोगे तो कटोगे। आप हमें कटवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं वोटों की राजनीति के लिए। हम यहाँ भाजपा कांग्रेस काम के लिए नहीं आया हूँ, ना वोट मांगने के लिए। रामपाल जी भाई साहब बैठे हैं, अगर वो हाथ चुके तो घर बैठते, आप उनको आराम से जिताते, सेवा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इस आदिवासी समाज के लिए जो हमारा मान सम्मान है, हमारा गौरव है, इसको कैसे जोड़कर रखा जाए, इसके लिए प्रयत्न करते हैं। अरे आपके सुख दुख हैं तो भाई रामपाल सिंह राजपूत जी के सुख दुख हैं। आपको अगर कोई तकलीफ है तो रामपाल सिंह राजपूत जी के लिए है। हमने तो कल ही एक वीडियो देख लिया, भाई पप्पू भाई से हमारे विधायक जी लड़ रहे थे, इस जगह के लिए लड़ रहे थे, आदिवासी समाज के नेता से लड़ रहे थे। अगर एक व्यक्ति मंडल अध्यक्ष बनाया आदिवासी समाज से, यहाँ का नेता भारतीय जनता पार्टी का कर रहा है, तो आप उससे लड़ रहे थे? किसने आपको विधायक बना दिया? अरे यहाँ कितनी सालों से, मैं 3 साल से मैं स्वयं इस जगह पे आ रहा हूँ। इसी जगह पर हम माता की पूजा करते हैं, हमारी ये ढालें आती हैं। क्या सिद्ध करना चाह रहे हो आप? अरे अब आदिवासी समाज बोप समाज नहीं बचा है। आपने 70 साल तक इसको गुमराह करा है। आपने समाज को मुख्यधारा में नहीं आने दिया, विकास से दूर रखा। जबकि पंडा जी कह रहे थे कि झोपड़ियां होती थी, अब क्या पक्के मकान बन रहे हैं? ये किसके लिए बन रहे हैं? कभी ऐसा होता था क्या? तालाब बन रहे, डैम बन रहे हैं, आज हम मुख्यधारा मारे हैं। बंधु, आज जो आपके साथ हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। इस देश में मिशनरियां लगती थी, पढ़ाई के नाम पर आपसे बोलती थी, आपके बच्चों को ले जाती थी। भाई बच्चा यहाँ पर राम राम करते जाता था, चंडो माई की जय करते जाता था। भाई फिर लौट कर जब आता था तो भाई ऐसे और ऐसे करने लगता था। जब वो बच्चा आता था तो वह पिताजी बोलता था और पंडा जी को पंडा जी बोलता था, लेकिन उसको सिखा दिया ये फादर है। तो पंडा जी ने कहा अरे मैं तो पंडा हूँ भाई, मैं फादर कब हो गया? लेकिन उन्होंने सिखा दिया, पंडा जी भी कंफ्यूजन, यार मैं तो पंडा था, ये फादर कब हो गया? अरे पंडा जी और मैं पंडित जी, ये पंडा जी और पंडित जी हम एक हैं, अलग अलग नहीं है। इसे एक करने का ये भी उतने ही पूजनी है जितना मैं पूजनी हूँ। आदिवासी समाज में राजेश भैया ये उतने ही पूजने हैं, इतने आप मुझे पूजनी हो, एक पूजनी है। पंडा जी ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, सत्य का मार्ग दिखाते हैं, आपको ईमानदारी पर चलने का मार्ग दिखाते हैं। हे आदिवासी भाइयों, आप सभी का मैं आज आह्वान करता हूँ, ये जो काल नेमी सामने बंच लगाए सहजे बैठे हुए, उनसे दूर रहना। ये आपको राम से दूर करना चाहते हैं, आपको रामपाल से दूर करना चाहते हैं। राम और रामपाल एक हैं, एक विचारधारा के व्यक्ति हैं। आपसे आग्रह है, आप याद रखना अपने अपने पूरे गौरवों को, आप याद रखना अपनी माता रानी दुर्गावती को, आप याद रखना माँ कमलावती को, आप इतने अपने अपने गौरव रहे। और मुझे हमारे गैदगढ़ के मंडल अध्यक्ष जी नाम बता रहे थे भगवान बिरसा मुंडा का, रास्ते में मुझे सुनाते आ रहे थे, उन्होंने इसी ईसाई मिशनरियों के सामने लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से। उन्होंने कहा था मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, इस धरती में मिट जाऊंगा, लेकिन मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा। ऐसे बिरसा मुंडा को याद रखना। बंधुओं फेंका में मत आ जाना। आप सबके साथ समय बदल चुका है, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपके सुख दुख के साथ हमने चलने के लिए तैयार हैं। 1-2 साल पहले यहाँ पर आपने आपके बंधुओं पर कुछ विधर्मियों ने हमला किया था, उसमें सबसे पहले कोई अगर आया था तो वो रामपाल सिंह राजपूत जी थे, आपके भाइयों पर। जो हमारे दीपक जी थे, हमारे ठाकुर साहब थे, पप्पू
ठाकुर जी राकेश यूके जी थे, बंधु दूसरा नहीं आया था। इनका तो सिर्फ एक टारगेट है, इन 5 उंगलियों को अलग अलग कर दो, ये मुक्का ना बन जाए। इनको अलग अलग तोड़कर काट काट कर एक एक उंगली को फेंक देंगे। और अगर इस देश से अगर हम मिट गए, अब जातियों में बट गए, समाजों में बट गए, तो आप अपना उठाकर पाकिस्तान का इतिहास देख लो। वहां ना कोई आदिवासी समाज बचा है, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई ठाकुर, ना कोई बनिया बचा है, ना कोई सिख बचा है, ना बौद्ध बचा है। वहां अगर कोई बचा है तो हमारे विरोधी बचे हैं, जिन्होंने इस धर्म को खत्म कर दिया, एक देश को तोड़कर 2 देश बना दिए। ऐसे लोगों से सतर्क रहना, जो उनके ही अय्यार हैं, जो सामने बैठे उनके ही दलाल हैं, उनके ही अय्यार हैं। इन दलालों से बचकर रहना। इनके लिए मिशनरियों की ओर से पैसा आता है, विदेशों से पैसा आता है। अगर साथ देना तो आप राष्ट्रवादी लोगों को देना, जो संस्कृति को बनाना चाहते हैं। ये जो संस्कृति है मेरी गौरव है। इस ढाल के नीचे मुझे खड़े होने मुझे गौरव प्राप्त होता है। उनको नहीं आता, उनके सामने जाओगे तो तलवार की दम पर इसको काट दिया जाएगा। ये उनकी सोच है। आपको समझना है कटना है या काटने के लिए तैयार रहना है। अगर हमें कोई काटने का प्रयास कर रहा है तो हमें जुड़कर रहना है और जुड़कर काटना है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, बंधु आज समझ जाइए, जिस प्रकार के कालनेमी बैठे हैं इनको भगाने का प्रयास करिए। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। इसलिए बोलना, इस देश में जो भी धर्म का व्यक्ति हो, जो भी पंथ का अन्याय है, अगर वो भारत माँ को अपनी माँ नहीं मानता तो वो सबसे पहले इस देश का बहुत बड़ा पापी मानना। इसलिए बोले भारत माता की, भारत माता की। भैया भारत माता अपनी भी है, अधिकारी लोग भारत माता की। मैं भाजपा की जय नहीं बुलवा रहा हूं, भारत माता की। मैंने कहा ना, इनकी थोड़ी अलग होंगी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे जय सेवा। जिले में धमकी दे रहे थे हमारा मंडल अध्यक्ष अगर पप्पू ठाकुर है, तुमको तकलीफ हो रही। पप्पू ठाकुर को दबाने को, दीपक रघुवंशी को, हमारे आदिवासी जिला पंचायत सदस्य सरपंच को दबाने के लिए यहाँ विधायक आते हैं, उनको डांटते हैं कि हम कब्जा करेंगे। मुझे जैसी खबर मिली तो पप्पू भाई और तुम्हारी मंडल की टीम को एक बार तालियां बनाओ, सीना तान के खड़े हो गए, कहने लगे ये बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, यहाँ का बड़ा नेता हूँ। मीडिया में चल गया। अब वो कहते हैं कि इसने मीडिया ने उनसे पूछा क्यों गए थे भैया रंगदारी करने, क्योंकि यहाँ तो कागज चलेगा, इनने भी ललकार दिया चलेगा, लेकिन ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं? शोभा देता एक आदिवासी हमारा मंडल अध्यक्ष बन गया, तुमको तकलीफ हो रही? यहाँ के आप रंगदारी करते हो, ऐसी रंगदारी हमने समेट के बेगमगंज में रख दी। पता कर लेना, पूरा गरीबों पे अत्याचार अन्याय बंद हो गया। जितने लोग अत्याचार करते थे सब घर बैठे हुए। यहाँ भी शिलवानी में भी आज भी है, गरीबों पे बहुत अत्याचार किया, बहुत बंधुआ मजदूर बनाए हमारे भाई बहनों को, उनकी जमीनें छीनने का काम किया, वो बंद करवाने का काम मैंने किया है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अभी भी साथ अभी भी किसी को हो जाता तकलीफ तो हम आ जाते, तुरंत हमारी टीम आ जाती है। ऐसा कांग्रेस के लोग विचारते हैं, पट्टे बने हैं वो कायम रहेंगे और बनाएंगे, सड़कें जो रह गई वो बनाएंगे, हम मकान पूरी गारंटी से बनाएंगे, आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, इलाज कराएंगे, पूरी गारंटी सरकार की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में।